अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत से दोस्त वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि हर वीडियो जो आपके मुताबिक, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हम वीडियोस बनाते हैं वो आप तक पहुंचती रहे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे क्या अपडेट्स जा रही हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंची और रेट्स के अंदर ख़ास तौर पे काफ़ी बेहतरी जो आई है वो क्यों आई है और किस तरीके से आई है। सबसे पहले तो लोगों का जो कॉन्सेप्ट था कि डीएचए मुल्तान फ्लॉप हो गया या डीएचए मुल्तान के रेट्स डिक्रीज हो गए हैं, उनसे सबसे पहले तो आप मार्केट को विजिट करें कि आपको प्लॉट वहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो सेलर है उसने अपना प्लॉट बिल्कुल होल्ड कर लिया है कि जी हम इस प्राइस पे प्लॉट नहीं बेचेंगे। जो परचेजर है वो इस टाइम पे मार्केट में इन है। वही सूरत कि जब ऊपर रेट जाता है तो लोग बाइंग कर लेते हैं, जब नीचे रेट होता है तो लोग कहते हैं कि नहीं जी हमने अभी प्लॉट नहीं परचेज करना या हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जब रेट्स थोड़े से बेहतर होंगे तो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आफ्टर इलेक्शन इसके और ज़्यादा इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, क्योंकि लोगों को क्लियर हो गया है कि मतलब किस जानिब जो है वो हमारी गवर्नमेंट जा रही है और किस जानिब कौन से मतलब आगे पार्टी जो है वो इम्प्लीमेंट होगी हमारे लिए 4 साल के लिए। तो लोगों ने पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी है। जो शार्प इन्वेस्टर हैं वो उन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर दी है कि हमें अगले 4 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। हम अभी पकड़ के बैठेंगे तो आने वाले चंद दिनों, चंद महीनों के अंदर हम यहाँ पे कितना प्रॉफिट गेन कर लेंगे, तो अपना जो प्रॉफिट रेशो है वो निकाल लेंगे और बाहर निकल आएंगे। तो सबसे पहले जो एंड यूजर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम बायर हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कि हमें उनको समझ नहीं आ रही कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहाँ पे। मैं आपको सबसे पहले क्लियर बात बता दूं कि जिन लोगों का, जिन दोस्तों का जो कॉन्सेप्ट है वो डीएच मुल्तान के हवाले से क्लियर नहीं है, उनका अगर वो मुझे कॉल करते हैं तो मैं, या व्हाट्सएप करते हैं तो मैं उनको क्लियर उसका बताऊंगा कि क्यों हमें यहाँ पे डीएच मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर हमने शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो काफ़ी क्लोज तरीके से हमने सारी चीज़ों को कवर करना होता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। लिहाजा इस टाइम पे मार्केट में मौजूद बायर मौजूद है, कनाल के अंदर भी, 5 मरला के अंदर भी और 10 मरला के अंदर भी, तीनों कैटेगरीज के अंदर जो है वो बायर मौजूद है। लेकिन प्लॉट्स बहुत कम है मार्केट में जो कि कंफर्म हो रहे हैं, बल्कि मोस्टली जो कंफर्म प्लॉट होते हैं, अगर किसी की हम ऑफर देते हैं तो वो अगले 4 घंटे 5 घंटे बाद कोई और अच्छी ऑफर दे देता है, तो वो उससे भी ज़्यादा आगे जो है वो रेट्स निकल जाते हैं। और एंड यूज़र जो है, जो सेलर है, वो फिर उस चीज़ को नहीं जानता, वो कहता है कि जी मैंने अभी प्लॉट ही सेल नहीं करना। तो ये जो कंडीशन बन रही है, इसका मतलब ये है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा जो है वो गैप मिलेगा और अच्छा रेट्स मिलेंगे। जो 20 लाख, 19 लाख, 18 लाख रुपए के जो प्लॉट्स थे वो बिल्कुल मार्केट से ख़त्म हो गए हैं। हाँ, सेक्टर वी के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जो कि बिल्कुल बाउंड्री वाली साइड पे हैं, तो वहाँ पे 19-20 लाख रुपए अभी तक रेट चल रहा है। लेकिन सेक्टर टी और पी 5 मरला की बात करें तो वहाँ पे ये रेट्स नहीं है। वहाँ पे 23 लाख से लेके आपको 32-33 लाख तक प्लॉट्स के रेट्स मिल रहे हैं, जो कि इसके इन बिटवीन है, लेकिन कंफर्म कोई चीज़ नहीं है। मतलब ऑन द स्पॉट जो भी आपको प्लॉट मिलता है तो उसका मौके पे रेट इस टाइम पे किया जा रहा है। इसी तरीके से 10 मरला जो है वो 45 से लेके 60 लाख तक आपको रेट्स देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत कम है। इसी तरीके से कनाल जो 52-53 में प्लॉट्स थे W1 W2 सेक्टर में, वो भी 55-56 में चले गए हैं। और दूसरे जो सेक्टर्स थे जो थोड़े से डेवलप थे, तो वो 60 लाख से कम कोई भी प्लॉट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। फिर 60 लाख टू 120 लाख तक रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। मुझे एक दो दोस्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसेजेस भी करते हैं, कमेंट्स में भी वो बताते हैं कि जी आप गलत गाइड कर रहे होते हैं, रेट्स के अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन आप गलत गाइड कर रहे होते हैं। भाईजान, जब तक आप मार्केट के अंदर नहीं जाएंगे, मार्केट को पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे, आप मार्केट के अंदर विजिट नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता है कि जी मार्केट ऊपर है या नीचे है। हम यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे हमारा काम ही एक है, हमने रियल एस्टेट को देखना होता है और हमें पल पल की खबर, पल पल की चीज़ का पता होता है
कि मार्केट किस डगर जा रही है और किस तरीके से जाएगी और आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा। जो जिसका जो काम होता है उसको उसी का पता होता है कि आने वाले चंद महीनों में, चंद हफ्तों में मार्केट क्या क्या करेगी, किस सिचुएशन में जाएगी। मैं बारहा अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि ये हमारा एनालिसिस होता है, हमारी असेसमेंट्स होती हैं कि जी मार्केट इस तरीके से जाएगी, लेकिन हम कंफर्मेशन किसी भी चीज की नहीं दे सकते। कोई भी दुनिया का बंदा कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि भाईजान मार्केट के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम एक एनालिसिस करते हैं, सारी चीजों का मजमूआ इकट्ठा होता है हमारे पास, तो हम आपके सामने पेश कर देते हैं, रख देते हैं, ताकि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सके। लिहाजा जो लोग ये ऐसे कमेंट्स करते हैं वो ना खुद खरीदते हैं ना किसी और को खरीदने देते हैं, वो खुद इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में लोगों को गलत गाइड कर देते हैं कि भाई अभी ना बेचो, ना से खरीदो। जब बेचने का टाइम होगा, विलेज एस्टेट सबसे पहले आपको बताएगी कि प्लॉट्स बेचने का टाइम है, इसको अभी निकाल दें, जितनी जल्दी हो सकता है प्लॉट्स को निकाल दें। जब ये खरीदने का टाइम है तो हम आपको कह रहे हैं कि आप बाइंग कर लें, ये बेस्ट टाइम है बाइंग का। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर लेंगे, इस टाइम का लोग वेट करते हैं कि ये वाला टाइम आए और हम प्रॉपर्टी परचेज करें। 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के लिए प्रॉपर्टी जो है वो बाइंग करके रख लें और उसके बाद रेट्स इंक्रीज कर देंगे। पूरे पाकिस्तान में जब भी प्रॉपर्टी के अंदर 4 साल, 5 साल प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इंक्रीजिंग रहती है, 2-2.5 साल का गैप आता है, उसमें करेक्शंस होती हैं, करेक्शन होने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर चलती है। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत अरसे दराज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको सारी ये सिचुएशन और कैटेगोरिकली उनको पता होता है कि किस टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और किस टाइम पे हमने यहाँ से निकलना है। तो ये बेस्ट टाइम है, ये मुल्तान के अंदर बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी डीएचएस हैं, सबसे कम प्राइस के अंदर इस टाइम पे डीएचए मुल्तान है। तो डीएचए मुल्तान के अंदर आप किसी गांव में भी, किसी भी गांव में जाके आप 5 मरले का प्लॉट लें तो आपको 20-25 लाख से नीचे प्लॉट नहीं मिलेगा। तो आपको एक डेवलप सोसाइटी जो कि हर चीज मौजूद है, उसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है, रोमेंजा मौजूद है, कमर्शियल्स मौजूद है, आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स आना शुरू हो गए हैं, आपके फूड चेन, जितनी भी ब्रांड्स फूड चेन थी वो भी आना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें और अच्छे रोड्स, वाइड रोड्स और कारपेटेड रोड्स आपको मिल रहे हैं, आपको पूरी एक कम्युनिटी मिल रही है, आपका वहां पे लाइफस्टाइल और आपका जो स्टैंडर्ड है वो एक अलग तरीके से पेश होता है। तो वो वहां पे अगर आपको 5 मरला आपको 24-25 लाख में मिल जाता है, या आपको कनाल 60 लाख रुपए में, 70 लाख रुपए में मिल जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इन्वेस्टमेंट बुरी है। आने वाले 4-5 साल के लिए अगर आप ये सोच के माइंड में रखें कि भाई हमने अगले 4-5 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और यहाँ पे हमने पैसा बनाना है, तो ये वाला टाइम आप हमेशा याद रखेंगे कि इस टाइम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है वो कभी भी आपको लॉस नहीं देगी। हमेशा गलती तब होती है जब आप पीक रेट पे मार्केट जा रही होती है और वहां पे जाके आप बाइंग करते हैं और उसके अंदर करेक्शन आती है तो मार्केट रेट नीचे आता है, तो लोगों को नुकसान हो जाता है। लोग कहते हैं जी फ्लॉप हो गया प्रोजेक्ट के अंदर कोई जान ही नहीं थी, काम ही नहीं था। आपकी 70-80% जो वहां की लोकेलिटी है, जो वहां के नियर बाय एरियाज हैं, उनके लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहां पे घर बनाने के लिए एंड यूजर्स, मेरे पास इतने एंड यूजर्स आए हैं जिनको मैंने प्लॉट्स लेके दिए, जिन्होंने सिर्फ वहां पे घर बनाने हैं। तो और भी लोग माशाल्लाह मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके पास भी क्लाइंट्स गए होंगे, उन्होंने भी परचेजिंग करवाई होगी। डेली बेसिस पे जो ट्रेड हो रही है आज के दिन, मतलब पिछले 1 से 1.5-2 हफ्ते के अंदर डीएचए मुल्तान के अंदर डेली बेसिस पे डीएचए लाहौर सब ऑफिस में 10 से 12 ट्रांसफर्स हो रही हैं, मुल्तान डीएचए ऑफिस के अंदर 20 से 25 ट्रांसफर्स हो रही हैं, इसी तरह इस्लामाबाद से कोई 8-10 ट्रांसफर्स हो रही हैं, कराची में हो रही हैं। तो ये कौन से लोग हैं? ये एलियन तो थोड़ी हैं, ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि आगे मार्केट की सिचुएशन कहां पे जानी है। जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जैसे ही इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन अगर नहीं भी होते तो सबको पता है, वाजे तौर पे पता है कि किस पार्टी ने आगे आना है, और जो भी पार्टी आएगी वो अपना नया मंशूर लेके आएगी, नई चीजें लेके आएगी, लिहाजा उसके ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट सिर्फ मुल्की सूरत-ए-हाल बेहतर होने पे होती है कि आपकी जितनी भी चीजें हैं वो मतलब मुसलसल मुतवातर तरीके से चल रही हैं, और जैसी मुतवातर तरीके से चीजें चलना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ पे देखेंगे कि एक 20-22-24 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट आपकी, उसमें से आप 10-15 लाख रुपए अगर गेन कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने बुरे हालात के अंदर, इतनी महंगाई के अंदर भी अगर आपको प्रॉफिट होता है इतना, तो वो कोई बुरी बात है। आपके पैसे बैंक में पड़े भी क्या कर रहे हैं, वहां पे भी आपके डिवैल्यू हो रही है ना पाकिस्तानी करेंसी।
तो अगर आप वही आप रियल एस्टेट में लगाएंगे और खास तौर पर डीएचए मुल्तान में लगाएंगे तो आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए मजीद चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट मिल रहा है। आप वहां पे विजिट करें, विजिट करके आप मुझे बताएं कि ये वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी बनती है या नहीं बनती। अगर किसी भाई ने मेरे साथ जाना है, मुझे बताए, मैं आपके साथ चलता हूं, जाके आप ऑन ग्राउंड विजिट करें। मैं गारंटीड कहता हूं कि अगर आप जाके विजिट करेंगे और उसकी डेवलपमेंट देखेंगे डीएचए मुल्तान की, आप 100% चाहे 5 मरले क्यों ना प्लॉट लें, आप जरूर डीएचए मुल्तान में प्लॉट लेंगे। और आने वाले दिनों के अंदर आपको इसका सिक्योर फ्यूचर है, यहां पे आपको अच्छा बड़ा प्रॉफिट होगा। कोई भी ऐसी पॉकेट्स, कोई भी ऐसा डीएचए नहीं है जहां पे आपको 60 to 70% अभी भी प्रॉफिट रेशियो मौजूद है। आने वाले टाइम के अंदर ये आपको 50 to 60-70% रेशियो जो है वो आपकी पॉकेट में होगी। लिहाजा डीएचए मुल्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।